में जहाँ सूर्य के ताप पूरी तरह से कम होते हैं तो वहाँ पर जो है ये प्रक्रियाएं जो है थोड़ा गोरे रूप में हो जाती हैं, लोग हो जाते हैं। और ये ही भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे जीवन को कार्य और दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। फिर इसके साथ साथ मनुष्य में सामाजिकता तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की बात आती है तो इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का विकास होता है और जो हमारे पास पड़ोस के लोगों के रूप में और सहकर्मियों के रूप में जो है सहयोग प्रदान करने की बात आती है। और ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन को जो है चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का सेवन करते हैं। जैसे हम खाना बनाने के लिए, रहने के लिए घर का निर्माण करते हैं, खाना बनाने के लिए तमाम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, रुपया पैसे के लेन देन के लिए बैंक का निर्माण करते हैं। फिर इसके साथ साथ सामानों की खरीदारी के लिए बाजार का निर्माण करते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से सकुशल चलाने के लिए कानून का निर्माण करते हैं और बातों को करने के लिए भाषाओं का निर्माण करते हैं। फिर इसके साथ साथ अपने महापुरुषों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से पुस्तकालय, अजायब घर और साथ ही साथ इतिहास, इमारतें, परंपराएं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो हमारे जीवन से शुरू होकर के और इसके बाद अंत तक चलते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारी संस्कृति और सामाजिकता में आती हैं, जो हमारे पर्यावरण के प्रकार का दूसरा स्वरूप है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से जो है हम इसी में सांस्कृतिक ललित कलाएं और इसके बाद नृत्य, गायन, वादन आदि की प्रक्रियाओं को भी जो है सम्मिलित करते हैं। फिर इसके साथ साथ अगला हमारा जो आता है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। तो मनोवैज्ञानिक पर्यावरण की बात जब अगर करते हैं तो उसमें जो है अनुभव, संवेदनाएं और साथ ही साथ जो है हमारे जीवन के दुख, सुख, एहसास, अनुभूति आदि जैसी प्रक्रियाएं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में कारगर होती हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं हम इस मनोविज्ञान के दृष्टि से पढ़ते हैं, देखते हैं। और फिर इसके साथ साथ हम लोगों के भावों को समझ जाते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को जिस प्रकार से समझ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इस मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और इसी में हमारे व्यवहार और साथ ही साथ शिष्टाचार, नैतिक और आदर्श की जो बात आती है वो भी हमारे इस मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है यह हमारे जो है इसके क्षेत्र के रूप में है। तो आज हम अपने पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर आपसे मिलेंगे इसके आगे की चर्चा के लिए। आप लोग निश्चित रूप से इसको देखें, क्योंकि इस कोविड महामारी के समय में जब प्रत्यक्ष क्लासेज नहीं चल पा रही हैं तो इसी प्रकार से हमारी गवर्नमेंट ने जो है सबको निर्देशित किया है कि आप बच्चों को अपने मैसेज दें, अपने पाठ्य दें, ताकि वो बच्चे कुछ पढ़ सकें, समझ सकें, देख सकें। तो मैंने जो है देखा कि पर्यावरण शिक्षा हमारे बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी आवश्यक है। इस नाते इस पर आज जो है ये लगभग 33-35 मिनट का वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है इसको ज़रूर देखें। मैं अच्छे लाल, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज सुबेहा बाराबंकी आपकी सेवा में अपने विचार को प्रस्तुत किया हूँ। आप सभी लोग यदि इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कि हम कक्षा से इतर नहीं हैं, अर्थात कक्षा में रह करके ही पढ़ रहे हैं और अपने गुरु जी के साथ पढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है इसको ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें और अपने ज्ञान को ज़रूर आगे की तरफ बढ़ाएं। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।